राधा स्वामी। इस साल की बैसाखी की पूर्व संध्या पर यह पहला सत्संग है। आप सबका दूर दूर से आप लोग आए हैं। मैं हार्दिक दिल से आपका सबका स्वागत करता हूँ और साथ में ये भी इच्छा करता हूँ कि जिस भावना से आप आए हैं वो आपकी भावना पूरी हो। अब आप आए हैं सत्संग सुनने के लिए। आप आए हैं सत्संग सुनने के लिए। सत्संग वो है यहाँ तुम्हारा मिलन सत्य के साथ कराया जाए। अगर सत्य का तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारा संग नहीं होगा। तो बाबा फकीर जी महाराज का जो सत्संग होता था वो सत्य हमें सत्य के साथ मिला देते थे। वो सत्य क्या है वो मैं बताऊंगा। बड़ी बात को गौर से सुनना। जिंदगी के अनुभव, जिंदगी ने जो मेरे सतपुरुष से पाया, जहाँ उनकी संगत ने मेरे ऊपर क्या प्रभाव किया, मुझे क्या मिला, वो मैं सब बताने जा रहा हूँ इन तीन सत्संगों में, चार में। महाभारत की एक कथा है कि बुजुर्गों ने सुनाई हुई है कि जब सारे पांडव और कौरवों को वनवास दिया गया तो जंगल में पानी है नहीं, पानी मिलने के लिए पानी देखो पानी कहाँ है। तो दस पर चढ़कर देखा गया कि एक हाँ तालाब है, एक तालाब है, वहाँ से पानी मिल जाएगा। तो सभी बारी बारी वहाँ पानी लेने गए। पहला गया तो वहाँ से एक यक्ष बैठा था दरख्त के ऊपर। उसने कहा ठहरो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो तुम पानी नहीं ले सकते। उसने पानी को हाथ लगा दिया, वो बेहोश हो गया। दूसरा गया, वो भी सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर वो बेहोश हो गया। तीसरा गया, चौथा गया, फिर पांचवा बड़ा भाई युधिष्ठिर गया। उसको सवाल किए 5, उसने सारे सवालों के जवाब दिए। फिर पांचवा आखिरी सवाल रह गया। पूछा तुम बताओ दुनिया में सबसे हैरान बात क्या है, हैरान कौन बात क्या है, कौन सी हैरानी की बात है। उसने कहा महाराज सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सभी लोग मर रहे हैं और हम उनको दबा के भी आते हैं, जला के भी आते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं आता कि हमने भी मर जाना है। वो कहता हाँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं इससे भी थोड़ा आगे जाऊंगा क्योंकि मैंने एक सतपुरुष की संगत की हुई है। अब इस बात से मैंने क्या समझा, जहाँ भी एक हैरानी की बात है इस युग में बहुत है। सबसे हैरानी की बात है, ये तो ठीक है कि सबने जाना है, सबने जाना है, क्यों नहीं पता लगता वो भी मैं बता दूंगा। मुझे क्या हैरानी की बात आई है कि भारत में इतने ऋषि हुए हैं, इतने महापुरुष हुए हैं, इतने संत हुए हैं, मेरे गुरु साहबान हुए हैं, सब ने एक ही ढिंढोरा पीटा कि ऐ इंसान वो जो मालिक है, वो जो परम तत्व है, जिसको तुम खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, ईश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, वो तुम्हारे अपने अंदर है। ये कहा सबने। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुन लो, गीता को सुन लो, सब कुछ, सब किसी सत्संग में जाओ जो किसी सतपुरुष का सत्संग है वो बताएगा कि वाकई ये हैरानी की बात है। इतना ज्ञान मेरे देश में होते हुए भी हम कहाँ जा रहे हैं, गत में है, लेकिन फिर भी हम भागे हैं बाहर। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है नहीं। कोई है घर में बैठता, कोई है सोचता इस बात में कि मैं उसको अंदर ढूंढूं। इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है। मेरे लिए ये बहुत हैरानी की बात है। सभी संतों ने कहा, कबीर कहता है वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरबाणी में आता है, गुरबाणी में एक शब्द बड़ा प्यारा है, काहे रे बन खोजन जाई। सुना दोगे ये शब्द सुनो जरा, मैं फिर बोलूंगा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अनेक पर तेरे संग समाई। सुनो, पहले सुन लो।
काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा ले पार, सर्वनिवासी सदा ले पार, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, पुहब मध्य ज्यों बास बसत है, पुहब मध्य ज्यों बास बसत है, मुक्र माही जैसे शाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट में खोजहूँ भाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा ले पार, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, बाहर भीतर एक हूँ जानहूँ, बाहर भीतर एक हूँ जानहूँ, एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा ले पार, सर्वनिवासी सदा ले पार, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। अब आपने सुना वाणी क्या कहती है कि वो सब जगह रहने वाला तुम्हारे अपने अंदर है। कैसे? वो ऐसे है जैसे फूल की खुशबू, वो ऐसे है जैसे फूल की खुशबू, वो ऐसे है जैसे शीशे में तुम्हारा साया। शीशे में देखते हो तुम्हारा नजर आता, तुम आते हो ना और तुम कुछ होता नहीं, कहते ऐसे ही है वो तेरे अंदर है भाई, कहाँ भागे फिरते। फिर गुरु नानक साहब कहते हैं, कहे नानक बिन आपा चीना, जब तक तुम अपने आप को नहीं देख लोगे तुम्हारा भ्रम कभी जाएगा नहीं, कभी जाएगा। हम सब मन के पीछे भागे हुए हैं। हमें सबसे कमी हमारे में क्या है कि हमें उस मालिक पर विश्वास नहीं है, हमें उस मालिक पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम धक्के खाते फिरते हैं। सुनो सनातन क्या कहता है। सनातन जो हमारा असली धर्म है वो सनातन में शुरू में क्या था, वो क्या ईश्वर ने क्या कहा, ईश्वर ने क्या फैसला किया, हमने उसको भी भूल गए, हम वो भी नहीं मानते। उन्होंने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कुछ है वो गुरु में है और कुछ नहीं। फिर आगे और कह दिया, जिंदगी को गुजारने का ढंग बता दिया। गुरु वाक्यम
मूल मंत्रम। गुरु जो तुम्हें कहता है वो ही सबसे बड़ा मंत्र है। थोड़ा पानी पियोगे। गुरु जो कहता है वही मूल मंत्रम है। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना है तो गुरु का करो। और तीसरी बात, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की पूजा पैरों की। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसकी कृपा से ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अब बताओ तो, सारी सच्चाई को, सारे सत्य को एक कूजे में बंद करके हमें दे दिया। आज देखो क्या है, गुरुमत है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे देश में कितने डेरे हैं, कितने महापुरुष हैं, सब हर तरह से अपनी शिक्षा हमें दे रहे हैं। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? बुजुर्गों ने कहानी सुनाई, क्या कि वो एक मेले में गया कोई आदमी, तो वहाँ एक इंसान ने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना के रखी हुई हैं, बहुत सुंदर। उसको बड़ी पसंद आई, कहता भी ये मूर्तियाँ बड़ी प्यारी बनाई है आपने। तो कहते अच्छा इसकी क्या कीमत है? इसकी 5 रुपये। अच्छा भाई इसकी क्या कीमत है? इसकी 15 रुपये। कहता हाथ हो गई, ये भी वही मूर्ति है, ये भी वही मूर्ति है, तो फर्क क्या है? तो इसके 5 दे रहा है, इसके 5। बाबू जी यही तो फर्क है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। कहता कैसे? उसने एक बांस की छोटी सी पकड़ी हुई थी, उसने इस कान से डाली, इस कान से निकाल दी। कहता ये 5 रुपये की है। अच्छा, और ये उसके इस कान से डाले इधर निकले ही ना, इधर से डाले इधर निकले ही ना। कहते इसका 15 रुपये। हमारा हाल क्या है? हम 5 रुपये वाली मूर्ति है सभी। हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरी बात को गौर से सुनते जाना, मैं तुम्हें कहीं बताना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि सभी संतों ने, मैं प्रूफ देता हूँ आपको, संत मत में 3 चीजें हैं। संत मत, गुरु मत में गुरु, उसकी संगत और उसका वचन, वो है। सत्संग में जाओ, उनका ध्यान करो और उनके वचन सुनो और उस पर चलो, ये बहुत जरूरी है। और फिर क्या है? सतगुरु, सत्संग हो गया और उनकी आज्ञा हो गई। और घर में जाकर जो वो कहें उसका सिमरन करो, उसका विचार करो कि इसका क्या मतलब है, और उसके करीब अपना जीवन को गुजारो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ भी नहीं, मेरी बात समझ गए? लेकिन हमने किया क्या? हम रिवाज के दायरे में आते हैं। रिवाज, एक रिवाज हो गया कि मानवता मंदिर में बैसाखी हुई, चलो वहाँ चलते हैं, है ना, वहाँ भाषण देने का भी मौका मिलेगा, है ना, भाषण देने का भी, फिर वहाँ वो भी मिलेगा, फिर पैसे भी मिलेंगे, है ना। ऐसा भी है ऐसा। मैं बड़े दुख से ये बात कहता हूँ। अब प्रूफ देता हूँ आपको। कबीर ने कहा, कबीर ने कहा मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मेरे सतगुरु दादा त्याल महाराज ने कहा, बहुत प्यारा कहा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। फिर आगे कह दिया, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, है ना, घट में दर्शन पाओगे, अंदर दर्शन पाओगे। और फिर ऐसे ही हमारे संतों ने, दूसरों ने कहा है, गुरु नानक साहब की बाणी में बता दूं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, तो कौन है तुम्हारे अंदर? क्योंकि पंडित जी महाराज की संगत की, उन्होंने कहा नो दाई सेल्फ बाई दाई, नो यूर गॉड बाई यूर सेल्फ। उन्होंने भी यही कहा, बच्चा जो कुछ तेरे अपने अंदर है, वचन को चाहता, मैंने वचन 2 बातें उन्होंने मुझे कही। एक, मेरे सवाल का जवाब दिया, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ख्याल कोई बुरा आए उसको पानी नहीं देना। कमाल है। मैं क्या पिताजी मुझे ख्याल बड़े बुरे आते हैं, कहते बच्चा उसको पानी नहीं देना। अब जब उन्होंने कहा पानी नहीं देना, तो मेरे अंदर की सारी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब कुछ खत्म हो गया।
क्या कहा मैंने? हम अपने अंदर में ईर्ष्या को पैदा करते हैं, द्वेष को पैदा करते हैं, नफरत को पैदा करते हैं, शत्रुता को पैदा करते हैं, और फिर ऊंच नीच का सवाल पैदा करते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वो है, ये। इससे कुछ नहीं बनने वाला। आज भी प्रेस हुई थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी मैं यही कहा कि हम पंजाब के रहने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, मानुष की जात सब में एक एक पहचान को। मानुष की जात सब में एक ही, मानुष की जात में कोई फर्क नहीं है, सब में वही है, एक है। मैं साबित करूंगा, बैसाखी का सबसे पहले मैं ये बात साबित करूंगा कि सब में एक कैसे है। पहली बात जो मैंने स्टडी किया, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कोई मालिक है, मेरा आका कोई है, मेरा प्रीतम कोई है जो मेरी देखभाल करता है। कैसे कैसे देखभाल? कबीर साहब का एक शब्द है, गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों मिश्रे। कबीर साहब ने कहा, ऐसे ही गुरुबाणी में भी आता है ये शब्द, कि जिसने माता के गर्भ में तुम्हारा सारा देखभाल किया, तुम्हें खाने को भी मिला, तुम्हें पीने को भी मिला, तुम तो उल्टे लटके हुए थे, तुम्हारा सांस भी चल रहा था, तो वहां कौन था तुम्हारा? बताइए। कोई ताकत थी जिसने मुझे ये ताकत दी, मेरा पालन पोषण किया, और जैसे जन्म हुआ तो अब वो कनेक्शन तो कट गया, नाभि वाला, तो माँ के थनों में दूध आ गया। किसने ऑर्डर दिया कि बच्चा आया है, इसका नाक कट गया, अब भी डॉक्टर कहे कि दूध आ जाए दूध अपने आप आता है, और जब दांत आ जाते हैं माँ का दूध सूख जाता है। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ रहे हो? कुदरत तुम्हारे साथ कैसे है, वो मालिक की शक्ति तुम्हारा साथ कैसे दे रही है। अब सुनो, तुम सब मन के अधीन हो, तुम मन के पीछे चलते हो। कोई किसी ख्याल से मन में बड़ा हुआ है, कोई किसी ख्याल से किसी मन में बड़ा हुआ है। हम सब मन के गुलाम हैं। संतों ने हमें मन से आज़ाद किया कि मन का कहना कभी मत मानो। मेरे दाता कहा करते थे परमदयाल जी, मन के साथ सवेरे शाम कबड्डी खेला करो हमने कबड्डी खेली और पता लग गया, ओहो तू तो करता ही कुछ नहीं, मन मेरे तू मेरी अख से बैठना तो गैर पैदा करता, तू गलत गलत करना सुनता तो तेरा दिमाग खराब होता, तू ज़्यादा खाता है या गलत खाता है तो तू बीमार होए गए। मैं होया ब्याज खाता तो 10 दिन बुरा हाल रहा। बात समझ गया मेरी? अकल आ गई तो ना इतना खाना है, हक लाल की कमाई खानी, वो नहीं दूसरा नहीं खाना। क्या कहा मैंने? तो हम मन के अधीन हैं। अब आगे बताता हूँ। तुम देखते भी हो, तुम सुनते भी हो, तुम खाते भी हो, तुम कर्म भी करते हो। जो खाया, जो तुमने खाया, क्या तुम्हें पता है वो कैसे पच रहा है? मेरी बात को पकड़ते जाना। तुम्हें कोई पता नहीं तुम्हारे पेट में रोटी कैसे पचती है। तुमने पानी पिया, तुमने दूध पिया, तुमने लस्सी पी, वो पानी बनकर बाहर आ गया, तो इसका मतलब अंदर कोई छानना लगा हुआ है, अंदर कोई चीज़ है जो दूध को पानी में बदलती है। हंस है वो तुम्हारे अंदर, हंस बैठा, हंस, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर की नब्ज चल रही है। कोई माई का लाल बता दे मुझे कि मैं जानता हूँ मेरी नब्ज क्यों चल रही है, मेरे यहाँ नब्ज क्यों चल रही है, कोई नहीं बता सकता। मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे नहीं पता क्या कौन धड़का रहा है। मैं सो जाता हूँ, अगर मन में आ गया तो स्वप्न देखता हूँ, वो भी पुराने। अब समझिए, जागता हूँ तो मैं होशियार हो जाता हूँ, ओह ये तो सपना था। क्या कहा मैंने? आपका शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई ये कहे कि मैं सांस ले रहा हूँ,
सांस मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारे कंट्रोल में सांस भी नहीं है। तो अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर कोई मेरे अलावा मेरा मन नहीं है। मेरा मन कुछ भी नहीं करता। मेरा मन भाई मुझे मिसगाइड करता है, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी देख ले बहुत सुंदर है, ये भी देख ले बहुत सुंदर है। मेरा कान बुरी बुरी बातों सुनेगा, सत्संग में जाएगा तो सो जाएगा। एक बात मैंने साबित कर दी कि तुम्हारे अंदर कोई चीज़ है। वो क्या है वो आगे बताऊंगा। अब आगे चलो। ये जितना ब्रह्मांड है ये 5 तत्व का बना है। पृथ्वी है, जल है, वायु है, सूरज है, आकाश है। 5 तत्व हो गए ना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और सूरज, 5 तत्व सारा ब्रह्मांड। धर्मदयाल जी महाराज ने कहा बच्चों जितनी धरती है, धरती उससे ज़्यादा 3 गुना पानी है इस दुनिया में। जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है, जितनी अग्नि है उससे 3 गुना वायु है, जितनी वायु है उससे 3 गुना आकाश है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही। मानोगे ना इस बात को? ये ब्रह्मांड जितना है, समय पर सूरज का चलना, बारिश होनी, हवा आनी और बारिश, ये सारा कोई ना कोई कंट्रोल हो रहा है ना। कोई ताकत है जिसका लोगों ने नाम रखा खुदा, किसी ने रखा अल्लाह, किसी ने कहा वाहेगुरु, किसी ने कहा सतनाम, कहता है ना, वो है। वो पाया नहीं जा सकता लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता कि वो है, मेरे अंदर है। एक बात। अब ये जो शरीर है जो भी 5 तत्व का है, आप सबका शरीर जो है तुम्हारा तो है ही नहीं। कैसे तुम कहते हो मेरा है? बोलो, नहीं कह सकते। तुम्हारे जहाँ पेट में, पैर में चोट लग गई, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, क्या कहोगे वहाँ जाकर? डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई, मैं और हूँ पैर, बात तो पकड़ते जाना। पैर और है, मैं और हूँ। मेरे पेट में दर्द हुई, लूज मोशन लगे, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत गड़बड़ है। मेरा पेट, मैं पेट नहीं, मेरी आँख में कुछ पड़ जाता है, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। आँख वाले डॉक्टर साहब मेरी आँख में कुछ पड़ गया, मैं और हूँ आँख और। मेरी बात को पकड़ते जाना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए कि तुम कौन हो। अब रही अगली बात। तुम 4-5 लोग बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, कोई अपनी राय दे रहा है, कोई अपनी राय दे रहा है, कोई अपनी राय। आपको सत्संग मिल गया, आप कहेंगे यार तुम जो मर्जी कहो, पर मेरा मन नहीं मानता। मन और है, तुम और हो। सिंपल बात कर रहा हूँ, साइंटिफिकली वैज्ञानिक के तौर पर तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारा मन और है, तुम और हो। फिर कभी आप अच्छे लोगों पे बैठ गए, पढ़े लिखे लोगों में बैठ गए, वहाँ डिस्कशन शुरू हो गई। वहाँ आप कह देंगे भाई हो सकता है तुम ठीक हो, पर मेरी आत्मा नहीं मानती। आत्मा भी किसी और की है। आहा, वो तुम हो, तुम तत्व की अंश हो। तुम उसको नहीं पहचानते, तुम भागे हुए हो अपनी जरूरतों के लिए, कामनाओं के लिए। वहाँ चलो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ चलो वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ चलो हमारा ये। कुछ भी होने वाला, लिखा ललाट तरे नहीं तारा, भाभी को कोई मिट न हारा। ये भी, उसका भी हमें विश्वास नहीं, उसका भी हमें विश्वास नहीं। अच्छा अगर अब इस ब्रह्मांड को जो चला रहा है वो कोई है, तो ये भी तो ब्रह्मांड है ना, छोटा 5 तत्व का है, छोटा है ना। तो बड़े ब्रह्मांड को अगर कोई ताकत चलाने वाली है तो इसको भी चलाने वाली कोई हस्ती है। क्या कहा मैंने? तुम नहीं इसको चला रहे, तुम्हारे में हस्ती नहीं है इसको चलाना, वो खुद चल रहा है, मगर तुम उसको प्रयोग नहीं करना जानते, तुम इसका इस्तेमाल नहीं करना जानते,
उसको ठीक रास्ते पर लाना नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें सतगुरु संत नहीं मिला। तुम बातूनी हो गए, बातें करने लग गए, असली बात का पता नहीं लगा। क्या कह रहा हूँ। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जल में जमीन प्यासी, मुझे देख सुन सुन आबे हंसी। हम उस ब्रह्मांड में रहते हैं और फिर भी हम प्यासे हैं, उसको नहीं जान सकते। मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि मछली जल में रहती है, लेकिन वो मुंह से पानी नहीं पी सकती। वो मुंह से कोई मछली पानी नहीं पीती। जब उसको प्यास लगती उल्टी हो जाती है और पानी अंदर चला जाता है। इसलिए संतों ने कहा तुम उल्ट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना। उल्टे मतलब इन्हें सिर थले कर लो, इतना ऊपर करो, उस नाम का सिमरन करो। किस नाम का? जो कबीर साहब ने कहा। मैं बहुत बार रिवाइज करता हूँ, कबीर ने तो क्लियर कर दिया। कबीर सुनो, धारा अगम की, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दे लिखाए। एक धारा आई, कहाँ से? उस जगह से जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस जगह से जो अलग है, जो देखा नहीं जा सकता, उस जगह से जो अगम है, जिसकी थाई कोई नहीं, वो बहुत महान ताकत है। और वो है भी कहाँ फैली हुई है? गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, बलहारी जाऊं सतगुरु अपने से, है ना, बलहारी जाऊं सतगुरु से, बलहारी जाऊं, जिसने सारा का सारा ब्रह्मांड बनाया है, तो उसके पास जाता है। और सतगुरु ने कहा, बलहारी जाऊं मैं सतगुरु अपने से, जिस भ्रम किया तब दूर, सब भ्रम दूर कर दिया। और फिर आगे क्या? चंदा चढ़िया सब जन तुम देखे, मैं देखूं ब्रह्म। ब्रह्म को दूर करना है, वो बाहर नहीं है। मैंने साबित कर दिया। अब अगली साबित कर देता हूँ कि हम सब में वो ही है। साबित करना मेरी ड्यूटी है ना। अगर ऐसे में गप मार दी तो एक तो साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर वो है कोई ताकत जो खाना पचाती है, वो ताकत है जो हृदय तुम्हारा चल रहा है। तुम सो जाते हो, खुराते मारते हो, लेकिन सांस चल रहा है। क्या कहा मैंने? मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। आप सब बैठे, सब बैठे, ओ दूर तक बैठे। आप सबको मैं ऐसा ही नजर आता हूँ कि नहीं? कि मेरी माताएं बहनें मुझे कपड़े पहने हुए देखते हैं, पगड़ी रखी हुई देखते हैं, जहाँ कोई रंगदार कपड़े डाले हैं, आपको ऐसा नजर आ रहा है। पिछले वालों को मैं कुछ और नजर आ रहा हूँ। सबको मैं यही रूप नजर आ रहा है। एक कैमरे में भी वही रूप नजर आ रहा है। ये नहीं कि इस कैमरे में और आ जाएगा, इस कैमरे में और आ जाएगा। देखने वाले तुम सब एक हो। और मेरी बात को पकड़ो, ये सत्संग है। तुम्हें बताने जा रहा हूं कि तुम कौन हो। मैं बोल रहा हूं, तुम सब सुन रहे हो। सबको जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, इन बेटियों को भी पता लग रहा है, आपको भी सुन रहा है। ओ पीछे बैठी संगत, उसको भी आप नहीं सुन रही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? उसमें कोई फर्क तो नहीं कि इधर वाले अंग्रेजी सुन रहे हैं, इधर वाले पंजाबी सुन रहे हैं, वो पीछे बैठे वाले हिंदी सुन रहे हैं। सबको मेरी वाणी एक ही सुनाई दे रही है। ठीक है? अब रहेगा खाना। तुम नमक खाओ, जहाँ अंग्रेज नमक खाए, या कोई सिख साहब नमक खाए, या कोई हिंदू खाए, या कोई ईसाई खाए, क्या उनको अलग अलग नमक लगेगा? कि हिंदू को तो नमक मीठा लग रहा है, सरदार जी को कड़वा लग रहा है, मुसलमानों को और कुछ लग रहा है। सबको एक ही नमक का स्वाद आएगा। इसलिए स्वाद लेने वाला भी एक ही है तुम्हारे अंदर। मिर्च तुम्हें भी कड़वी लगेगी, मुझे भी कड़वी लगेगी, माता बहन को भी लगेगी, सबको कड़वी लगेगी। तो मिर्च भी सबके लिए कड़वी एक ही है। क्या कहा मैंने? तो फर्क कहाँ हुआ? फर्क वहां हुआ कि जहां हमने गुरु को छोड़ दिया। हम मन के पीछे लग गए, और मन के पीछे जब तक लगोगे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा।
तुम्हें दुख भी आएगा, दुख के साथ सुख भी आएगा, सुख चला जाएगा, दुख आएगा, धन भी जाएगा, गरीबी भी आएगी, मेरी भी आएगी, क्योंकि तुम मन के अधीन हो, तुमने अपनी डोरी उसके हाथ में दी नहीं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब ने तो बड़ा बढ़िया कहा है, थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैर रखी करता है। कितनी बड़ी बात कह दी है, कितनी बड़ी बात। कबीर ने भी यही कहा, तन थिर मन थिर सुरत निस्थिर होए, कहे कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई। हमारा तो शरीर कभी तक बैठता ही नहीं ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, कभी खुजली हो जाएगी, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे नहीं। ये उसको दे दो, बैठ गए, ये उसको अर्पण कर दो, तन अर्पण कर दो, फिर मन भी अर्पण कर दो। धन तो हमारा है ही नहीं, वो तो उसी का ही है। इसलिए संत मत में कहा है, तीनों चीजें देकर मेरे पास आओ, तब आपका कल्याण होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अब रही दूसरी बात। दो शब्द हैं संत मत में, एक गुरु एक सतगुरु। एक गुरु एक सतगुरु। गुरु है बाहर, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, जो सीना में सीना तुम्हारे से बात कर सकता है, वो गुरु है। गुरु शब्द क्या बना, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। जो तुम्हारे मन के अंधेरे को दूर करे उसका नाम गुरु है। बात समझ गए? वो गुरु नहीं है मैं पैसे पा लो जेब बड़ा डेरा बना लो, जा महाराज जी ने बताया, नाम नहीं लिया, कहते कितने दुख की बात मैं तुम्हें सुना। कोई डेरा है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ आदमियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि तुम नाम लेने वाले ले आओ, जितने ले आओगे वो 5 रुपये आपको दिए जाएंगे। अरे बाबा, क्या कहूँ मैं आपको, क्या कहूँ मैं। संत मत को ग्रहण लग गया है। ग्रहण जानते हैं ना, संत मत गुरु मत को ग्रहण लग गया है। किस बात का? धन का, पैसे का, ऐशो राम का। जितना पैसा आए जेब में, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। कोई गुरु तो हमरे को बैठकर बात नहीं कर सकता। मैं खंडन नहीं करता, लेकिन सच्चाई कह रहा हूँ। मुझे दुख होता है इस बात का कि ये भोले भाले जीव दौड़े हुए हैं बेचारे, सड़कों पर खड़े हैं दर्शन करने के लिए। वो दर्शन तुम्हें पार नहीं करेगा, बाहर का दर्शन तुम्हें पार नहीं करेगा। जो ये समझते हैं कि मरते समय गुरु ले जाएगा, वो भी गलत है। कोई गुरु नहीं लेने आता। अगर किसी को गुरु लेने आता तो जो देवी को मानता है उसको देवी लेने आएगी, जो भगवान कृष्ण को मानता है वो कृष्ण महाराज उनको लेने आ जाएंगे, जो राम को मानता है उनको राम लेने आ जाए। आएगा, क्यों नहीं आएगा? विश्वास है। क्या कहा मैंने? विश्वासम फलदायकम। तो कबीर साहब का शब्द निकालो, कबीर साहब का शब्द निकालो, सतगुरु चिन्ह रे भाई। और सुनना, पानी बोल गया निकालो, ये लेके लेता हूँ। आप निकालो। राधा स्वामी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की गए राधा स्वामी सहाय सदगुरु कबीर साहब की महिमा। सतगुरु तीनों रे भाई। एक बात को सुनना। अब कबीर कहता है, पहले कहते हैं, पहली बाणी में उनका था, उनको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दादा दयाल ने भी यही कहा, घट में दर्शन पाओगे, संदेश में कुछ नहीं। दर्शन तो फिर रूप के होंगे ना, गुरु का रूप देख रहे अंदर अपने, यही है ना। आप बैठ गए, सिमरन किया, यहाँ आ गए, मन ठहर गया, गुरु का रूप आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। और उससे क्या होगा? तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, तुम्हारे मन में ताकत आ जाएगी। लेकिन उसमें खतरा बड़ा है।
खतरा ये है कि अगर तुम्हारे मन में ताकत आ गई तुम किसी का बुरा भी कर सकते हो। काम है, कामना बढ़ जाएगी। लोभ है, लोभ बढ़ जाएगा। क्रोध है, क्रोध बढ़ जाएगा। लोभ है तो लोभ वो बढ़ेगा, क्योंकि ताकत बढ़ गई। तुम किसी का बुरा चाहोगे, वो बुरा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। इसलिए कहा है दिल का हुजरा साफ कर। ये तुलसी साहब जी महाराज की वाणी है, जो स्वामी जी महाराज के गुरु थे। लोग कहते हैं स्वामी जी का गुरु नहीं था। अरे गुरु के बगैर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये रास्ता गुरु के बगैर किसी को भी मिल नहीं सकता। उन्होंने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। हम तो जब बैठते हैं कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, आता ना दिमाग में, इसको रोको, मन से लड़ो। अब वहाँ कहते हैं, पहले कहा मेरे दाता दयाल ने, ढूंढ मुझको अपने मन में रूप आए। फिर कहा गठ में दर्शन पाओगे, वो भी यही मतलब है। क्या तुम मेरे को परम दयाल जी महाराज क्या कहते थे? कहते दाता ने मुझे बार बार कहा, काहे बराना फकीर, काहे दीवाना बना फकीरा, ऐसे लिखते थे। तेरे गठ में माल खजाना, काहे बराना हाय फकीरवा, ये कहते थे। फिर कहते दाता कहते फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। सोचो क्या कहा, वो अंदर है। इसलिए बाबा फकीर ने कहा था गुरु तुम्हारी अपनी जात है, तुम्हें उसका पता नहीं है। तुम बाहर ढूंढते हो, मेरा गुरु वहाँ, मेरा गुरु वहाँ, मेरा गुरु तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे गठ में है, मगर तुम्हें उसको ढूंढने की पता नहीं है, तुम भटके हुए हो। तो अब वो नई बात कह रहे हैं। अब कबीर ने नई बात कही, और यही बात गुरु ग्रंथ साहब में भी आती है। एक शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा। आनंद भया मेरी माए सतगुरु तो पाया, सतगुरु तो पाया सहसेती मन बजिया बधाइयाँ, लाग रतन कुर्बान पड़ी। ये कहा वहाँ भी, मैं सतगुरु पा लिया, मैंने सतगुरु पा लिया। सतगुरु इसका मतलब कहाँ है? अंदर, बाहर नहीं। ये प्रकट है। सतगुरु क्या है? बाहर के महापुरुष के पास बैठो, जीने का राज सीखो। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम कौन हो। तुम ना शरीर हो, ना मन हो, ना आत्मा हो, तुम उसके ऊपर रुमाल के कुल के अंश हो। तुम भूल गए। परमदयाल जी महाराज क्या करते थे? तुम भिखारी बने हुए हो, आते हो बाबा जी आनी हो रहा मेरा, आनी हो रहा मेरा, आनी। महाराज क्या करते थे? भिखारी की तुम कितनी इज्जत करते हो। तुम्हारे घर में कोई भिखारी मांगने आए तो अब क्या कहेंगे? चल भी चल। भिखारी नहीं बनना, राजकुमार बन के रहना है। मैं उनमें से एक राजकुमार हूँ। मैंने अपने सतगुरु से कुछ नहीं मांगा। देखो मैं बताता हूँ, मैं लकड़ी पर बैठा, ये पत्थर है, इस पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं 18 साल का था, महाराज के चरणों में आया। मैंने दुनिया की कोई बात ही नहीं उसके साथ, उनके साथ की। और वो इतने महान थे, उन्होंने भी मुझे नहीं पूछा बच्चा तो कहाँ से आता है, क्या करता है, क्योंकि उनको पता था कि ये कौन है। मुझे पता लग गया था कि ये कौन है। हमने एक दूसरे को समझ लिया था। बात कहता हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ। एक बार धर्मशाला मेरे पास गए, गाड़ी ऊपर ले गई, उनको ऊपर से नीचे आना पड़ा। मैं सुबह से इंतजार करता हूँ, 11 बजे आना था, 3 बजे आए। गाड़ी गलत में बैठ गए, कुल्लू से आना था। ओह, जब सुट्टे की आवाज़ सुनी मैं दौड़कर बाहर गया। खाना बना हुआ है 4-5 आदमियों का। ओह, जाके पत्थर छुए, मेरे जाकर ने बरात रखा। मैं अभी तक नहीं बोलता। उस सतपुरुष के शिक्षा बनाने में मेरा खून भी बह जाए तो मैं बैठा दूंगा। मुझे कहते बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। मेरी ताकत क्या थी कि उनसे मैं पूछता।
पिता 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 बाप को पूछे, पिता मैं कहाँ से आया? क्या कहा मैंने? ताकत नहीं हुई, मुझे ज्ञान हो गया था ये मेरे कल्याण के लिए आए हैं। और मुझे बिन मांगे, मैं कह देता हूँ, बिन मांगे सतगुरु देता है मेरा सतगुरु परम दयाल। उनका मांगने की जरूरत नहीं है। तुम दिल में बैठो साफ होकर। ये बाहर की आरती नहीं काम करेगी, ये बाहर की घंटी काम नहीं करेगी, वहां का तुम्हारा गाना भी काम नहीं करेगा ना। अंदर से सच्चे हो जाओ, वो तुम्हारे पास है। मैंने साबित कर दिया, सब में वो ही है। मानुष की जात सब पे एक ही पहचान हो। वहां कहाँ है? मेरे देश में है ये बात? कितने महापुरुष वचन दे रहे हैं, कोई मान रहा है? बस 5 रुपए की मूर्ति है, हम 5 रुपए की मूर्ति है। इधर से सुना, बस आने उन्हें सब कुछ भूल गए। हाँ, ये जरूर कुछ लोग के लंगर चंगा सा और खाने का इंतजाम बहुत अच्छा था वहाँ, वो सब बता देंगे आपको। मैं पूछता हूँ लोगों से, हाँ अच्छा असी सत्संग सुन के आए। एक गल, मैं इंग्लैंड गया ना, कनेडा, एतवार का दिन, जिनके पास मैं ठहरा था वो सत्संगी का वो कहते, महाराज जी, बाबा जी आप चलोगे? उनकी वाइफ कहती, पापा जी उठाए दो क्योंकि वो बात समझती थी। चलो वो घंटे 1.5 घंटे के बाद आए, मेरे पास बैठ गए। मैं कहा देखो तुम इस सत्संग तो आए, मैंने एक गल दस दो, एक गल, मैं और ज़्यादा नहीं पूछना। कहते हाँ, उन्होंने कुछ की सी गल, सानू भूल गए। वाह कहीं का सत्संग हुआ, उसे बढ़िया था घर में सो जाते रोटी खाकर। ये हाल है हमारा। सतगुरु चीनो रे भाई, वो कहाँ है? घट में है, तुम्हारे अंदर है। यहाँ वो क्या है? प्रकाश है और फिर शब्द है। वो जो शब्द है वो है स्वामी, और सुनने वाला कौन है? वो है राधा। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर धारा अगम की सतगुरु देई लिखाए। यहाँ आइए, ताहे उलट सिमरन करो, स्वामी संग मिलाए। धारा क्या है? राधा आदि सुरत का नाम, वो नहीं मरती। क्यों नहीं तुम्हारे विश्वास होता कि हमने मर जाना है? सुनो मेरी बात को, तुम्हें क्यों नहीं विश्वास होता कि हमने मर जाना है? क्योंकि तुम मरने वाले है ही नहीं। माना तो तुम्हारा शरीर है, क्या मानो? जब तक मन तुम्हारा जिंदा है, तुझे मामा मर भी जाओ तो हमें जन्म दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए समझ गया, मरने से पहले मर जाओ, सब आशाएं उस पर छोड़ दो। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, कुछ नहीं मांगना, मन को मत लाओ, ए हो जाए, ए हो जाए। तुम्हें अगर विश्वास हो गया, महाराज ने कहा बच्चों विश्वास कर लो कि जो हुआ अच्छा हुआ। नोट करो बात को, मेरे सतगुरु का वचन है, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा बुरा कभी होगा नहीं। क्या कहा मैंने? ये मेरे सतगुरु के वचन है जो मैंने आपको रिपीट किए। तो वो चीनों किसको कहते हैं? तुम्हारे अंदर है प्रकाश, तुम्हारे अंदर है शब्द। प्रकाश को देखो और शब्द को सुनो, तुम्हारी डोल उस मालिक के हाथ में चल जाएगी। क्योंकि वो शब्द ऊपर का है, यहाँ का है, वहाँ से आया है, वो यहाँ है। राधा वहाँ से आई, वो यहाँ है। इसको ले जाओ वहाँ, करो कुर्बानी अपनी, जिंदा कुर्बानी करो। मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। शरीर को भूल जाओ। मन दौड़ता है, इसके मुंह में अपने नाम दे दो, गुरु का नाम जो दिया है, ये काबू आ जाएगा। समझ गए? ध्यान में चल जाओ, मस्ती आएगी।
सुन में चल जाओ, शीर सुन हो जाएगा। मानसून में चल जाओ, मन खत्म हो जाएगा। आगे मेरा सतगुरु खड़ा है। क्या कहा मैंने नक्सल में आपको कह दिया। हाँ, एक बात और कह देता हूँ, जिनको दुनिया चाहिए, दुनिया मेरी तो दुनिया बन गई, मैंने मांगा ही नहीं, बढ़ा दी गुरु ने। जब गुरु का पल्ला फट लिया तो मैंने कभी चिंता, मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। आपको क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं किया। जो किया मेरे सतगुरु किया, जो किया उसने किया। तुम्हें दुनिया चाहिए, यहाँ ध्यान किया करो। यहाँ जो मांगोगे अपने लिए वो मिल जाए। आगे मूर्ति में देख चले जाओगे, तुम्हें विवेक हो जाएगा, सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हो सकता है तुम्हारी कुंडली भी जाग जाए, जो जहाँ बैठी है वो भी जाग जाएगी, यहाँ जाएगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर मस्ती लेना चाहते हो तो शरीर को भूल जाओ। अगर खल मस्ती लेना चाहते हो तो मन को भी छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में है, सारा खेल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी इच्छा में है, तुम्हारी श्रद्धा में है, तुम्हारे विश्वास में है और तुम्हारी करने में है। करके देखो तो मिल जाएगा। क्या कहना है, आगे बढ़ो। सतनाम बिन सब नर बूढ़े, सतनाम बिन सब नर बूढ़े, नरक बड़ी चतुराई। अब उन्होंने श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने सतनाम का सिमरन किया, कबीर साहब ने भी सतनाम का सिमरन किया, स्वामी जी महाराज ने भी सतनाम का सिमरन किया। यह उनका शिष्य था हजूर राय सालग्राम साहब। उन्होंने और रिसर्च की, उन्होंने ये पाया कि हो यहाँ तो शब्द है। उन्होंने सतनाम का शब्द यहाँ सुना, गुरु नानक साहब ने यहाँ सतनाम का शब्द सुना, फिर उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सामान गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा के बगैर तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। क्या कहा मैंने? तो ऐसे ही अब वो कहते हैं सतनाम के बगैर। मैं दूसरे शब्द में कहूँगा, तुम अल्लाह अल्लाह कहो, तुम वाहिगुरु का सिमरन करो, तुम राम राम का सिमरन करो। किसी को क्या एतराज हो सकता है? कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। इसे कबीर कहता है उस नाम के बगैर सब दुनिया डूब गई। फिर पढ़ो। सतनाम बिन सब नर बूढ़े, हाँ, नरक बड़ी चतुराई। चतुराई तो हमारी है ना कि मैं वहाँ से नाम लिया हुआ है, मैंने वहाँ से नाम लिया हुआ है, मैंने वहाँ से, ये चतुराई है। अरे नाम कोई मूंगफली है या गाजर है या मूली है, वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। नाम क्या है? असली नाम क्या है? बेफिक्री, अचिंतपना, निर्भय होना, किसी की इच्छा ही नहीं करनी, शांत रहना, अपने आप में रहना नाम की प्राप्ति है। और इससे ज्यादा नाम की प्राप्ति क्या है? अपने आप का ज्ञान करना, मैं कौन हूँ। वहां पहुंच के पता लगा ओ भोलिया तू तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ चेतन का बुलबुला है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। गुरबाणी कहती है तुम तो एक बुलबुले हो, जब बारिश करनी बुलबुला फलदा फिर बंद हो जाना। ऐसे सुबह का तारा जैसे सूरज निकलेगा वो बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मैं ये हूँ, मैं बाबा फकीर जी कहते थे यहाँ ब्राह्मणे में बैठते थे हम, लाल सिंह, मास्टर मोहन लाल, अमर सिंह, गुरु क्या नाम है, नारायण दास अच्छा, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? छोटा सा जन्म है और 6 साल से 6 फुट बन गए हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं। हम कुछ की इच्छा के अनुसार जहाँ जी रहे हैं, जिस दिन उसकी इच्छा हो गई, फूंक लगेगी, सांस बंद यहाँ से मैंने एक डॉक्टर को पूछा,
मैं इंग्लैंड में। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ कि सांस कैसे आता है? तुम डॉक्टर हो। कहते सांस लंग से लेते हैं। अरे लंग में कोई जनरेटर लगा हुआ है? लंग में हमारे जो फेफड़े हैं उनमें कोई जनरेटर लगा जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रखना, 6 महीने का हो, साल का, यहाँ रखना, वहाँ टक 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 हो रही है। जानते हो, माताएं जानती होंगी, यहाँ हरकत होती रहती है। वो टक टक जो है वो जो हमारे जीवन का जनरेटर है। जब वो बंद हो गया, सांस बंद। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, बाकी कुछ नहीं। हमने जीते जी वहां पहुंचना है। क्या कहा? मेरी बात को पकड़ो, मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। हमने जीते जी उस जनरेटर के पास पहुंचना है और तुम खुद ही जनरेटर बन जाओगे। क्या कहा मैंने बहुत ऊंची बात कही है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर की सेज है, वो यहाँ से बैठकर बोला करते थे। मैं कह सकता हूँ ढाबे से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई दावा नहीं करता कि जो मैं कहता हूँ ये उनकी शिक्षा है जो मैं तुम्हारे तक पहुँचाना चाहता हूँ। ऐसे संसार वालों, जीना सीख जाओ, प्यार से जियो। जितना समय है घरों में प्यार से जियो, एक दूसरे से मिलने जुलने से जियो। क्या रखा है? वो ये है, वो ये है, वो ये है। एक साले की भूख निकल जानी है, खाक में आए से खाक में वापस चल जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, इसको खुशी से गुजारो, किसी के काम आओ, किसी की सेवा करो, किसी की मदद करो। क्यों है करते हो? पैसा कहाँ ले जाना है? क्या कहा मैंने? पैसा वहां दो जहां पब्लिक के काम आए, जनता के काम है। बिल्डिंगें ना बनाई जाए। मैं बेटा बाबा फकीर ने कहा था, मेरी जिंदगी में जो हो गया ठीक है, मेरे जाने के बाद मेरी शिक्षा की पब्लिकेशन बंद नहीं करना, वो बहुत जरूरी है। ये ठीक है, हमें जरूरत थी, आप लोगों के लिए बिल्डिंग चाहिए थी, तब बनाई गई है। यहाँ हम लोग नहीं रहते, तुम लोग रहते हो। मेरा भी आशियाना है, मैं भी 2-3 दिन यहाँ रह के जाता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक और इच्छा होती कि मैं यहाँ फ्री में ना रहूँ। सीधी बात है, आप समझिए। तो कैसे मिलेगा वो? सत्यनाम मैंने बूढ़े सारा संसार बूढ़ गया। आगे जाओ। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दृढ़ावे। अब कहते हैं कि सब जगह कथाएं हो रही हैं, वेद की, कोई महाभारत की, कोई बड़े बड़े लग जाते पोस्टर, 5 नाम, 5 रात इनके नाम, 7 रात इनके नाम में पड़े हैं। अरे कोई अपने नाम भी कर लो। एक आधी रात अपने नाम भी कर लो, 1 घंटा ही अपने नाम कर लो, बाकी सब कुछ उसी के लिए करते रहे हो। तालियां बजा ली, बस खुशी हो गए। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा गुरु की रहमत से होगा। क्या कहा मैंने? खंडन कर दिया कि भाई सब मैं नहीं खंडन करता, तुम्हारी मर्जी पढ़ो, जो मर्जी करो, मैंने क्या लेना। लेकिन ये सत्य की स्टेज है जहाँ झूठ नहीं कहा जाएगा, जहाँ झूठ में किसी की सिफ्त नहीं की जाएगी। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे। वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दृढ़ावे। जाको जन्म सुफल प्राणी, जाको जन्म सुफल प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। एक बात कह दी है, यहाँ कोई भाग्यशाली होगा जिसको गुरु पूरा मिल जाए। गुरु तो बहुत है,
बहुत है वो कहने की बात नहीं, मैं सबका कदर करता हूँ क्योंकि क्लासेज हैं, कोई पहली क्लास में कोई दूसरी के तीसरी, मेरा क्या अधिकार है पूरा कहने का। सब अपनी जगह ठीक है, जहाँ जहाँ भी कोई है सब ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा पूरा गुरु, ये संतों का बात है। पूरा गुरु, गुरु पूरा कौन है? गुरबाणी में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की एक सुखमणि साहब है, सुखमणि साहब, वो मैंने पढ़ा हुआ है। इसमें लिखा है सतपुरुष जिन विवेख्या सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष जिन विवेख्या, सतपुरुष मीन मालिक को जिसने जान लिया वो है कौन? सतगुरु। सतपुरुष जिन विवेख्या सतगुरु तिसका नाम, ताके संग शिशु बरे नानक हर गुण गान। उनकी संगत में ही इंसान भवसागर पार कर सकता है, उनकी संगत में कर सकता है। और आखिर में एक लाइन और है अगली अष्टपदी में, जीवा एक उससे अनेक सतपुरुष पूर्ण विवेक। पूर्ण विवेक, तू कौन है? पहला तू कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जाना है? सतपुरुष को जब पूरा विवेक हो जाता है और उसको विश्वास हो जाता है कि जैसे दरिया का पानी सागर की ओर भागा जा रहा है, मैं भी ऐसे ही सागर की ओर चला जाऊंगा। और क्या? सूर्य की किरण आई, सूर्य के किरण भी वापस उसमें चली गई कि नहीं गई? ऐसे ही है। जल शब्द है एक, सूर्य की किरण मिली जल का जल हुआ राम, पूरा शब्द है, मुझे पूरा याद नहीं है। संत गुरु महाराज ने, संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें रास्ता बताने की, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उनको पिया नहीं। वहाँ लिखा है जे को खावे जे को पुंछे इसका होए सब साधारू। जरा खा के पानी में पिछाला देगा ਉਹਦਾ उधार होना, जो सिर्फ सुनता इधर सुने इधर चले गए। क्या कहा मैंने आगे? बहुत गुरु संसार कहावे, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं कारा। हो सकता कबीर के सामने भी ये हाल होगा। कहते बहुत गुरु संसार में, वो लोगों के कान में नाम देते हैं, इधर ये मुंह में डाल दिया कान में। बहुत है कहते हैं संसार में जो कान में नाम देते हैं। परमदयाल जी महाराज ने ओपनली कहा मैं नाम नहीं देता, मेरा सत्संगी नाम है, लेकिन मैं एक भाग्यशाली हूँ। एक मैं भाग्यशाली हूँ, मैं कह सकता हूँ मुझे बुलाकर बाबा जी ने नाम दे दिया। मुझे अपने घर में बुलाया, खींच लिया मुझे, आजा अभी आजा बच्चा। मैं पढ़ रहा था बड़े आराम से, अंदर से बार बार आवाज आ रही है, आजा आजा आजा। चल दिया, सर उठाया, थाना रेलवे मंडी पहुंच गया। क्या कहूँ मैं आपको, जैसे दरवाजा खोला आगे आए, यहाँ उंगली रखी, मेरा कल्याण कर दिया। मैंने मांगा नहीं मांगा, वो पहचान गए कि इसको चौथे पद का नाम चाहिए और मुझे वहां पहुंचा दिया। क्या कहा मैंने? ये कान में मंत्र नहीं तुम्हें वहां पहुंचाएगा। वो इस कान से आएगा, इस कान से निकल जाएगा। मैं खंडन नहीं करता, लेकिन कबीर कहता है दुनिया में बहुत ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। वो अपना कर्म भोगेंगे, मैंने अपना कर्म भोगना। कोई गुरु, कोई संत, कोई महापुरुष अपने कर्म से नहीं बच सकता, चाहे वो कुछ भी बन जाए, वो कर्म उसको अपना भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे दाता ने कह दिया, ऐ इंसान लिख के, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप। पहली बात। दूसरी, अपनी नीयत को ठीक रख,
और अपना कर्म ठीक कर। बस जिसका कर्म ठीक है, जिसने अपने आँखों से, अपने कानों से, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथों से ज़िंदगी का किसी का बुरा नहीं किया, ना बुरा सोचा, ना बुरा ख्याल किया, ना वचन किया, ना बुरा देखा, इसलिए कहा तीनों बंद लगाए कर सुना ना निर्दर को। तेना कान भी बंद कर ला दुनिया भरो, और मुंह भी बंद कर ला दुनिया भरो, अखा भी बंद कर ला। ये दुनिया ना देखने वाली है, ना सुनने जोड़ी हैगी है, और ना ही बोलने जोग है। जो हो रहा है उसकी मौत से होने दे, तेने क्या लेना। अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजार, अपने घर वापस चल जा। क्या कहा मैंने? ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना। सतगुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार ही तज मोह माया। मन के ख्यालों से ऊपर निकल जाओ, वही माया है और कोई माया नहीं। धन तो चाहिए, कमाओ, खूब कमाओ, दान करो, गरीब की मदद करो। क्या कहा मैंने? आगे चलो। बहुत गुरु संसार का मैं मंत्र देते हैं कारा, उपजय बिन से या भव सागर, उपजय बिन से या भव सागर, मरण न काहू जाना। कहते वो बस पैदा हुए और मर गए, असलियत को नहीं जाना किसी ने भी। आगे। सतगुरु एक जगत में गुरु है, सतगुरु एक जगत में गुरु है, स्वभाव से कड़ियारा। अब क्या कह दिया कबीर साहब ने? सतगुरु बहुत हैं, लेकिन ना गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु केवल एक है। और वो क्या है? तुम सबके अंदर है, तुम सबके अंदर है सतगुरु, प्रकाश और शब्द तुम सबके अंदर है। सिर्फ वो तुम्हें भवसागर से पार करेगा, बाकी कुछ भी तुम्हें पार नहीं कर सकता। फिर पढ़ो यही लाइन। सतगुरु एक जगत में गुरु है, जगत में गुरु है, सतगुरु केवल तुम्हारे अंदर है। आगे। स्वभाव से कड़ियारा। हाँ। कहे कबीर जगत के गुरुआ, कहे कबीर जगत के गुरुआ, मरि मरि रे अवतारा। सतगुरु तीनों रे भाई। अनुराग जी महाराज जब कबीर का वैसा शब्द होता था, कहते थे वाह कबीर, अगर तू यहाँ होता तो मैं तेरा मुंह चूम लेता। ऐसा कहते थे महाराज जी में सच्चाई। कहते जगत में बहुत गुरु हैं, मरते हैं फिर उतार लेते हैं, मरते फिर उतार लेते हैं। सतगुरु के बगैर हम बाहर नहीं जा सकते। देखो मेरे प्यारे सत्संगियों, मैंने जो कहा मेरा अनुभव है, मेरे गुरु का दिया हुआ अनुभव है कि हम सब में एक ही है। मैंने साबित भी कर दिया, आपको साइंटिफिकली साबित कर दिया कि हमारा मालिक एक है और सब में वही है। देखने वाला, सुनने वाला, खाने वाला, महसूस करने वाला एक है। कर दिया ना साबित। अब तुम मानो ना मानो, नहीं तो महाराज कहा करते थे मानो ना मानो तो नहीं हवा खाओ। मैंने अपनी ड्यूटी आप लोगों के प्रति कर दी है और 3 दिन में यही ड्यूटी मैं पूरी करूंगा। ले जाओ, कुछ ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, अंदर ले जाओ, अंदर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना, किसी से भी कुछ नहीं मांगना। तुम अंदर इच्छा करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। जो जो मांगे सतगुरु अपने से, कहाँ है सतगुरु? अंदर। जो जो मांगे सतगुरु अपने से, सोई सोई पावे, वो मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। 1 घंटा मैंने आपका लिया, 1 घंटा हमारे आचार्य जी ने भी आपसे ले लिया। 8 बज गए हैं। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। सुखी रहो बच्चों। आप दूर दूर से आते हैं, मंदिर को पैसे भी देते हैं और खर्च भी करते हो, ठीक है। आप सबका मालिक आभार प्रकट करता हूँ।
सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी शरण शरण